मेरे ही गांव के कुछ लोग ऐसे मिले कि हमको ड्रामा लिखने के लिए बात कर दिए। बात बात में ही प्रसिद्धन कवि जी एक बात कह दिए कि अरे ड्रामा लिखने में माथा चाहिए, सब लोग नहीं लिखेंगे। तो कहाँ आप लगे सर्विस में? 1972 में ही गुरु पूर्णिमा के दिन मैं मंदिर पर जाकर रमन गुरु के सिरनी का काम कंप्लीट कर लिया। आपकी कविताओं में जो छंद है और जो शब्दों का चयन है जी, तो इसका अभ्यास आपने कैसे किया? जब बिरजू मेरा गाना गाने लगे तो वो मेरे गाने को इतना प्राथमिकता दी कि अगर एक गाने का मौका है तो उसको जरूर गाते थे। उन्होंने जातिवादी वो जाति आपको कहा और कहा कि नादान कवि ने हमारा सपोर्ट भी किया था। अगर मैं जातिवादी होता तो रामशीष पासवान लिखता हमारे यहाँ दुसाध बोला जाता है, मैं उसको नहीं गवाया होता, बनारस तक नहीं पहुँचाया होता, गुरु पूर्णिमा में वो उसका नंबर कैसे लग जाता था। ऐसा कैसे हो गया कि लगातार कोई कवि लिख रहा है, उसका नाम आने की जगह दूसरे का नाम आ जा रहा है? आज के परिवेश में कोई नहीं चाहता है कि हमसे ऊपर जाए। बिरहा जगत से अगर अहीरों को हटा दिया जाए तो बिरहा में क्या शेष बचता है? तो बिरहा कराने वाले 90% यादव हैं, 10% में चाहे जो आ जाए। बिरजू जी कैसे व्यक्ति थे? वो गुस्सा भी करते थे तो और गाना उनका जमता था। कि आप अपने बिरहा लेखन से कितने संतुष्ट हैं? जब भी बिरहा के कवियों की बातचीत होती है तो दो बात जो सामने आती है वो एक तो यह कि बिरहा के कवियों ने बिरहियों को फूल पत्ते की तरह उनकी सेवा की, उनको मैदान में उतरने तक उनके संघर्षों में वे साथी रहे। लेकिन जब गायक बड़ा बन जाता है तो कवियों का हाल पता लेना भी छोड़ देता है। दूसरी चीज़ यह है कि जिस ज़माने में कैसेट नहीं था, जिस ज़माने में इंटरनेट नहीं था, उस ज़माने में भी कवि लोग गुरु पूजा पर जो पत्रम पुष्पम या एक पाव मिठाई या पाव भर जीरा जैसा माल पाकर भी गदगद हो जाते थे। लेकिन तमाम इलेक्ट्रॉनिक माध्यम आने से बिरहा का भी एक बाज़ार बना और आज लगभग बिरहा गायकी और लोक संगीत का जो बाज़ार है कम से कम 20-25 हज़ार करोड़ रुपए का बाज़ार है। लेकिन बिरहा के कवियों की स्थिति का जब हम आकलन करते हैं या उनसे बात करते हैं तो पता लगता है कि उनको रॉयल्टी के नाम पर कुछ नहीं मिलता, वे नीलबटा सन्नाटा ही रह जाते हैं। फिर भी बिरहा के कवि ताउम्र बहुत मेहनत से न केवल लिखते हैं, समकालीन मुद्दों को पकड़ने की कोशिश करते हैं। और भोजपुरी बिरहा में जो सामान्य जनता है, जो किसान मजदूर हैं, जिन्होंने बहुत सारे ग्रंथ नहीं पढ़े हैं लेकिन जो भावों को पकड़ती है, जो भाषा में व्यक्त कथानकों को पकड़ती है, जो जनता, उस जनता को प्रेरित करते हैं, उस जनता को वे उर्वर बनाते हैं, उनके मन मस्तिष्क को। उन्होंने राजनीतिक तौर पर भी संचेतना जगाने की कोशिश की, सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ भी जनता को एक सूत्र दिया कि वे उनसे लड़ें। ऐसे कवियों की एक बड़ी कतार है और उसी कतार के एक महत्वपूर्ण कवि हैं जयप्रकाश यादव। जयप्रकाश यादव जमनिया गाजीपुर के गांव करकटपुर के रहने वाले हैं और उन्होंने 7वें दशक से अपनी पहचान बनानी शुरू की और उनकी एक महत्वपूर्ण पहचान है बिरहा जगत में। उनके लिखे गाने धुरंधर बिरहियों ने गाए, जिनमें एक नाम बिरजू का भी आता है। बिरजू जैसे महान गायक के कैसेट्स तो नहीं उपलब्ध हैं, लेकिन जनश्रुतियों में और किंवदंतियों में बिरजू के 1000 किस्से मिल जाएंगे। और यही उनकी महत्ता को दर्शाता भी है कि जिससे भी पूछिए 60-70 साल पुराने आदमी से, तो बिरजू यानी जिनका नाम बृजनाथ था, बिरजू जी के बारे में बहुत सारी बातें वे बताते हैं। उनकी गायकी का जो जलवा था, उनकी कमजोरियां जो थीं, उनकी खूबियां थीं, इंसानी मयार जो था उनका, उसके बारे में लोग बात करते हैं।
कवि जी जयप्रकाश यादव को दो लोगों का सानिध्य मिला, एक तो बिरजू जी का और दूसरे अपने पड़ोसी कवि प्रसिद्धन, जो कि दूसरे अखाड़े के व्यक्ति थे, लेकिन एक अच्छा साथ रहा उनका लंबे समय तक। प्रसिद्धन जी अभी 2-3 साल पहले ही इस दुनिया को अलविदा कह गए। तो कवि जी से आज हम बात करेंगे कि कैसे उनकी जीवन यात्रा शुरू हुई और कैसे वे बिरहा में आए और फिर कहाँ कहाँ से होते हुए आज तक वे पहुँचे हैं। कवि जी नमस्कार। भैया नमस्कार। आज आपके गांव में हम आए हुए हैं और हम जानना चाहते हैं कि आपका जन्म कब हुआ और पढ़ाई लिखाई किस प्रकार हुई, कितनी हुई? मेरा जन्म जो सर्टिफिकेट में है 1/12/1951 जी, ग्राम करकटपुर, पोस्ट धर्मपुर, जनपद गाजीपुर हुआ। मैं जब इंटरमीडिएट साइंस साइड से, मैं साइंस साइड का स्टूडेंट था ही जी। आगे पढ़ने की जब बात आई तो अचानक मेरे ही गांव के कुछ लोग ऐसे मिले कि हमको ड्रामा लिखने के लिए बाध्य कर दिए। ड्रामा? हाँ, क्या बात। अब वो ड्रामा जन्माष्टमी के दिन हर साल हमारे गांव में होता था। हमारे बगल के कवि जी प्रसिद्धन कवि जी सीनियर हैं, मैं आज इस दुनिया में नहीं है, मैं उनका नमन करता हूँ। और प्रेरणा मिली, वो कहे कि मैं ड्रामा नहीं लिखूंगा, आप लोग लिखवा लो, बहुत लड़के पढ़े हैं। एक राम प्रसाद चौधरी करके थे, वो जब हम आते थे कॉलेज से तो कहते थे कि ड्रामा ना लिखाई, ड्रामा ना हो, यही उनकी भाषा थी। नाव चलाते थे और शाम को भेंट होती थी। तो हम कहे कि यार आप बार बार हमको पढ़ाई करने देंगे या नहीं? वो कहे कि अरे भैया लिखने में कितना, हमें लिखने में समय लगेगा, अभी पहला बार हम लिखेंगे तो हमको सोचना भी पड़ेगा जी। कथों किसी तरह लग दिए, गांव की बात है, कवि जी नहीं लिख रहे हैं, पता नहीं क्यों रुष्ट हो गए हैं, हम आप लोग कह लीजिए। तो जब एकदम इनकार कर गए तो हमको अच्छा ठीक कहानी बताइए। वो कहानी बताए और मैं उस पर ड्रामा लिखा। लंबा हो गया 6 घंटे के, लेकिन कहानी इतनी रोचक थी और पार्टनर भी ऐसे मैं चुना था कि जिसकी योग्यता जैसी थी उसके हिसाब से, अदायगी भी से वो पहले पुराने थे कुछ लोग, वही किए, बहुत बढ़िया हुआ। तो बात बात में ही प्रसिद्धन कवि जी एक बात कह दिए उसी राम प्रसाद से कि अरे ड्रामा लिखने में माथा चाहिए, खोपड़ा चाहिए, सब लोग नहीं लिखेंगे जी। अब हम आवेश में, लड़कपन था, अब लड़कपन में हम हर चीज अब भूल कर कहे कि हम तब गाना भी लिखेंगे। अच्छा। अपने से पहली बार उसमें छोटा छोटा गाना जोड़ तोड़ करके, मैं कभी थोड़ा था, मैं जोड़ तोड़ करके ड्रामे का गाना लिखा। तो उस समय 2-3 गवैया हमारे गांव में गा रहे थे। अच्छा। बिरहे का प्रचलन था। एक देवनाथ चौधरी, एक राम प्रसाद चौधरी, एक शिवमूरत चौधरी। अच्छा। शिवमूरत दुसाध। ये लोग कहे कि अरे बिरहा बड़ा बढ़िया लिख लेंगे। हम कहे भैया मेरे बस की बात नहीं, मेरे को पढ़ना है। और पता नहीं क्या मेरी सोच जगी, मैं कल्पना करके एक बिरहा लिखा। और उसमें देखिए संजोग की बात, दास्तान जो मैं बनाया, सोचा कुछ था, लिखते समय एक ब्राह्मण और पंडित की बात हरिजन की बात आ गई। और उस गाने को मैं काल्पनिक था ही पूरा किया। तो हम शौकिया बस कहे कि भैया आप लोग देख लीजिए ठीक है कि नहीं है। सराहना किए, तो सराहना किए तो अब मेरा मनोबल थोड़ा सा बढ़ा और इधर मेरा पढ़ाई से दिल हटा। संजोग की बात थी कि सन 72 में मैं सर्विस भी पा गया सिंचाई विभाग में। और जब सर्विस मिल गई तो फिर हमको फुर्सत मिल गई और वहीं से लिखना शुरू किया। मेरे को प्रेरणा अगर मिली किसी से तो प्रसिद्धन कवि जी के गाने से मिली जी। मैं अनुकरण उनके गानों का किया, सुनता था, सुनने के बाद क्या लिखे हैं, इनके शब्द कैसे हैं, तो सोच के हिसाब से
मैं तो अब लेखनी वहीं पहुंचाया जहां प्रयास किया। जी। मैं ये नहीं कि मैं वहाँ पहुँचा दिया, प्रयास किया कि मैं उसी ढंग का लिखूं, ताकि एक भाई जैसे रास्ता मिलता है वैसे ही अगर आप काम करेंगे जी। तो आपका काम कुछ रास्ता पकड़ेगा, बशर्ते आप उस पर अपनी इच्छा जमाए रखेंगे। अच्छा, आप जब एकदम अभी 17-18 साल के थे और आपको ड्रामा लिखने की जिम्मेदारी मिली, जी। आपके माता पिता ने कभी ये नहीं देखा कि लड़का अब बिगड़ने जा रहा है, क्योंकि साइंस की पढ़ाई जिसमें ज़्यादा जहनियत की ज़रूरत है और ये ड्रामे की तरफ मुड़ रहा है, तो कभी उन्होंने रोकने की कोशिश नहीं की? देखिए, हमको स्वतंत्र लोग छोड़े थे। अच्छा। स्वतंत्र छोड़ने का मतलब था कि पढ़ने में भी मेरा मन, काम से कोई मतलब नहीं था। अच्छा। समय मिलता गया, लेकिन जब दिल इधर से उधर भटक गया तो पढ़ाई से दूर होना स्वाभाविक है। छूटने का यही कारण बना। और हमारा ये सर्विस भी मिल गई थी, छोटी से उस समय सर्विस थी, मतलब वेतन कम मिलता था सरकारी विभाग में जी। काम पता चलता था कि तो बड़ा टेक्नीशियन का काम। तो कहाँ आप लगे सर्विस में? यहाँ लिफ्ट डिवीज़न गाजीपुर। अच्छा। यहीं पर लगे, सिंचाई विभाग में? सिंचाई विभाग में जी। और सिंचाई विभाग में इसे बढ़ते बढ़ते मैं तो कई जगह ट्रांसफ़र हुआ मेरा। शारदा सहायक खंड 27 रायबरेली में हुआ, जी। आपके चक्का बांध में रहा, फिर कैनाल में आया, बलिया में हुआ, बलिया में गया तो ट्यूबवेल मिल गया, सरकारी ट्यूबवेल। जी। फिर रसड़ा में आया, फिर गाजीपुर में आए, और उसके बाद जेई की जब जेई समय हो गया, जेई परीक्षा दिया, तो उसमें जितनी शर्तें थी मैं शर्त को पूरा किया। परिणाम स्वरूप पढ़ने में भी, अब साइंस साइड का स्टूडेंट, अब तो मैथ मूल होता था, मैथ मेरा बड़ा मेरे लिए साधारण था, और उसमें हम परीक्षा पास कर गए, जूनियर इंजीनियर पद मिला और मेरी पोस्टिंग इलाहाबाद लघुडाल में हो गई। जी। और वहीं से मैं रिटायरमेंट 30/11/2011। अच्छा, मैंने 14 साल हो। ये 14वां साल रिटायरमेंट के बाद चल रहा है। रिटायरमेंट हुआ, उसके बाद घर आए। बीच बीच में जो मेरा कार्यक्रम चल रहा था, केवल मेरी इच्छा थी कि अब इससे हम दूर कैसे हों। गायक जब मैं शुरू में सन 71 में लिखना शुरू किया, वही ड्रामे के बाद, जी। तो 72-73 में हमको एक बिरहा गाने वाले मिल गए। मेरे गानों को पसंद किए श्री कृष्ण लाल श्रीवास्तव, अच्छा, उर्फ मुंशी जी। अच्छा। हरिहरपुर मोहम्मदाबाद के रहने वाले थे। वो निकलने के बाद वो चले गए। जब उनकी शादी हो गई आजमगढ़, तो हमसे कहे कवि जी अब मेरा काम कैसे चलेगा। हम भैया जैसे कहे हम तो सहयोग करेंगे। कहते हम लिखें, हम कोई बिल्कुल लिखे। कभी हो गए, संजोग से जिस परिस्थिति बस पीना शुरू किए, बाद में उनका देहांत हुआ बिहार में। अच्छा। 5-7 साल हो रहा है। उसके बाद 1974 में जन्माष्टमी से पहले मैं एक गाना लिखा था, कृष्ण जन्म। उस गाने को लेकर के मैं पहुंचा बिरजू भाई के यहाँ। अच्छा। हम कहीं अपने अखाड़े के शानदार गवैया हैं, अगर ये गाना एक गा देंगे, लेकिन इनके गाने जो होगा कि नहीं होगा, अब तो उनके ऊपर जाता है। गए, भेंट हुई पावर हाउस चोचकपुर जी। पहले से चल रहा था। 1972 में ही गुरु पूर्णिमा के दिन मैं मंदिर पर जाकर रमन गुरु के सिरनी का काम कंप्लीट कर लिया। अच्छा, आप रमन अखाड़े में गए? जी, रमन अखाड़े में गए। और उसी के गायक थे बिरजू जी? हाँ, उसी गायक थे। मंगल कवि जी वहाँ मिले, भगत जी मिले, बहुत स्नेह प्यार मिला उस समय। और जब स्नेह प्यार मिला तो मनोबल बढ़ता ही गया, घटे काहे को। और तब तक जब बिरजू से भेंट हुई तो बिरजू मेरा लिखा हुआ कृष्ण जन्म गाना, मैं पूछा कि ये गाने योग्य है, मैं दिखलाने के लिए आया हूँ। तो देखे तो मेरी वो लाइन थी पहली वाली कि काली घटा गगन में घेरी रही, भादों की रात अंधेरी, अष्टमी कृष्ण पक्ष निस्तब्ध निशा चहुओर। उस समय तर्ज चलती थी
लाल बिहारी मिश्रा वाली। तो मैं रात कैसी थी उसका वर्णन किया जी। कि पहिनी काली रंग चुदरिया, चपला चमके चहुरिया, पहरू देते पहरा। राका रजनी रात निशा में उमड़े श्याम बदरवा, रात भयावन लगे झनाझन जुगनू करत अजोरवा। रहली रैन अधियरिया गरजे घन घेरी बदरिया, पहरू देते पहरा। इसी क्रम में बढ़ते हुए टेरी में लिखा था कि बेड़ी कटी पैर से हाथ हथकड़ी छूटी, लालन पे ममता जूटी तही घड़ी। क्या बात। और इस गाने को जब पढ़ लिए तो कहें कि, तो हम पूछे कि गाने जो है, बड़े शालीनता के साथ पूछे। कहते हम गाइब ना, हम गाओ जो, कहते हम गा के सुनाइब ना। उनकी एक खासियत थी कि जो भी गाना गाते थे जबानी याद करके गाते थे, ये उनकी विशेषता थी। अच्छा, जरा मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले चलूँ, छूट जाएगा मामला। अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि और परिवार के लोगों के बारे में भी कुछ जानकारी दीजिए। परिवार में मेरे 4 भाई, 4 बहनें, मैं अपनी माँ से अकेला। अच्छा। 2 बहनें, माँ के डेथ के बाद दूसरी शादी हुई, से 3 भाई और 2 बहनें। अच्छा। ये परिवार रहा। परिवार में मेरे को कोई दिक्कत नहीं हुई। मेरे साथ में मेरी अर्धांगिनी जैसा सहयोग करना चाहिए शालीनता के साथ, कोई हिचकिच किचकिच नहीं, उसी तरह के मेरे सारे बच्चे। मैं कहीं से अपने को दिमागी उलझन में नहीं पड़ा। आज भी मैं बिना चिंता फिक्र के हूँ, कोई काम नहीं। अब यहाँ काम की बात आई, बड़ा लड़का यहाँ का सब कुछ देख रहा है, 2 लड़के बाहर हैं, दिल्ली में हैं जी। अपनी ज़मीन भी दिल्ली में हम ले रखे हैं कि बच्चे किराए पर कितना दिन रहेंगे। हाँ, जाहिर सी बात। और वहाँ अब तक ये परिवार मेरा सुचारू रूप से चलता आ रहा है जी। सौतेली माँ होने के नाते 1991 में न चाहते हुए भी मेरे को एक तरह से ही कह लीजिए कि जबरिया अलग होना पड़ा, लेकिन उसके लिए हम चिंता नहीं किए, इसलिए कि परिवार चलाने के लिए अर्धांगिनी जो होती है घर की जी, गृहिणी होती है, अगर सुशील है, सब कुछ समझ रही है और वो मेरे को कभी कष्ट देने का काम नहीं किया, न मेरे बच्चे किए, तो मैं एहसास भी नहीं किया कि हम कैसे हैं। आप अकेले हो गए तो भी आप चलते हम तब भी चलते रहे। इसके बाद जब चौहत्तर में बिरजू भाई गाने लगे तो औरंगाबाद कोमल यादव और श्रीनाथ यादव 2 गवैया मेरे को गोरा बाजार गाजीपुर में मिले। तो मेरा गाना टोटल श्रीनाथ गाते थे, कोई नहीं, मेरा केवल। और कोमल यादव तो बाद में चलते चलते सेकंड बिरजू बन गए। अच्छा। लेकिन वो भी मेरा साथ नहीं छोड़े। आज भी बूढ़े होने के बाद भी वही शिष्टाचार। उम्र तो समय के हिसाब से बाल पक जाते हैं, बुढ़ापा आ जाती है, लेकिन उम्र में हल्का फुल्का छोटे हैं, लेकिन जब भी मिलते हैं तो पैर छूते हैं। ये शिष्टाचार पहले का इन लोगों का है, पुराना। अच्छा, जब आप कविता सीखे जी, तो आपकी कविताओं में जो छंद है और जो शब्दों का चयन है जी, तो इसका अभ्यास आपने कैसे किया? अब तो माँ बीणा वाली की मैं बात करूँगा। हमेशा मैं माँ बीणा वाली की आराधना या प्रकृति की बात कर लें, मेरे को अनायास रास्ता मिलता रहा। जी। कोई गुरु नहीं मिला, इसलिए मेरे को रमन गुरु के मूर्ति पर ही स्थान लेना पड़ा। और मैं मान लिया कि जैसे एकलव्य था और एकलव्य मूर्ति बना करके गुरु माना, तो मैं ठीक वही मेरा रास्ता है। माँ बीणा वाली मेरे को स्थान जरूर देगी। और जहाँ तक बन सका, जब बिरजू मेरा गाना गाने लगे तो वो मेरे गाने को इतना प्राथमिकता दी कि अगर एक गाने का मौका है तो उसको जरूर गाते थे। कई गाना गाना है तब भी गाते थे। जहाँ गए, कलकत्ता गए, बम्बई गए, बनारस गए, चाहे जहाँ भी गए, मेरा नाम उछला तो उन्हीं की वजह से उछला और मैं ऊपर ले गया। जब उनके वजह से ऊपर गया
तो गांव का ही एक लड़का रामशीष पासवान, जी उसके पिता सन 72 में यही ट्रेन से कट करके जमानिया इस पार कर गए जी और उसको हम सिखलाने उंगली पकड़ के चलता था। जी खेत में जाते थे तो खेत में जाता था, आवाज़ उसकी पतली थी तो मैं उसको बताता था कि तुम कैसे गाओगे, टेढ़िया कैसे तुम्हारा पकड़ेंगे, जी यानी A to Z। उसको गवाते गवाते जब इधर हम कंप्लीट कर लिए और प्रोग्राम गवाने लगे तो शुरू में तो किसी गवैया पर एक ठो लोकगीत गाने के लिए कह देते थे, उस लायक था ही नहीं जी। कि वो अधिक गा सके। ये 74-75 की बात है। और एक बार उसका प्रोग्राम लग गया, बड़े शानदार गायक, ये कह लीजिए कि अपने युग के एक अनमोल स्वर वाले बुल्लू जी जी यहीं सुहवल में हुआ। अब इसकी तो ऊपर नीचे सांस चल रही थी। हम कहीं घबराओ नहीं, बिरजू भाई की वजह से उन लोगों से भी मेरा लगाव हो चुका था। और हम कहे कि ठीक है आते हैं तो पहले बात कराना। एक उसका टेढ़िया था, गया जब आए तो बताया, जब गए तो लोग जान पहचान थी, नमस्कार बंदगी हुआ। कहे कि हम कहे कि एक लड़का है प्रोग्राम है उसका, कसो कहाँ पर है तो आप ही के साथ, कसो कहाँ है बचे हुआ, तो उसको लेके गए थे, पैर छुआ गाने लगा तो इसका गाना अचानक इतना चढ़ गया कि कह रहा कि अब हमसे गाना जाए। गाना तो पूरा कर लिया लेकिन गाना चढ़ गया था, बड़ा बढ़िया गाया। हम एक छोटी लोकगीत गा के बैठ जाओ, सो जाओ। और हम चले गए उनके मंच पर, उनका नंबर ख़त्म हुआ तो कहे कि कवि जी कहते बचुआ गावे। हम कहें कि लड़का है अब सो गया था, अब जानते हैं कि क्या गाएगा। तो सोचा ठीक है भैया 5 मिनट समय दे दा, क्या उनकी महानता हम कहें। 5 मिनट समय पब्लिक से मांगे और लगातार 2-3 गाना गा लिए। इसके बाद सुबह हुआ कहे कि गाजीपुर चलेंगे, हम कहे ना गाजीपुर नहीं जाना है घर। इसको कहे थे कि तुम जगह भी रहना तो आंख बंद करके सो जाना। उस समय ये पोजीशन थी जी। और यहाँ इधर गंवाने के बाद मैं सोचा कि अब इसको बनारस में ले चलूँ। बनारस में मैं गया तो इसको गुरु की मूर्ति पर गंवाने लगा। जाकिर अली करके एक लड़का गा रहा था, मंगल कवि जी उसको गवाते थे, रामशीष को मैं गवाता था। और हम लोगों में ये कि इसका नंबर लगे तो आगे पीछे दोनों का नंबर लगता था जी। ये क्रम चला। हम सोचे कि अब यहाँ से तो हो गया लेकिन इसका प्रोग्राम कैसे बढ़े। तो वहाँ एक नादान कवि थे। अच्छा। तो मैं कहा कि नादान कवि जी एक लड़का निकालना है, उसको प्रोग्राम दीजिए। तो कहते कि ठीक है प्रोग्राम दे। दूसरे साल बीत गया साल, दूसरे साल फिर गए तो इसको लेके गए कि देखिए यही है लड़का जो जिसको हम गवा रहे हैं जी। कहते ठीक है बच्ची गाओ तो कोई प्रोग्राम दे। नहीं मिला। तीसरे साल इसको कहे कि देखो हम एक साइड हो जा रहे हैं, तुम जाओ और नादान कवि से मिलो, जितना मांगते हैं उतना तैयार हो जाओ। अच्छा, वो कुछ पैसा हिस्सेदारी लेने के लिए। अच्छा, वो दौर काशी बुल्लू का भी था ना, वो हिस्सेदारी वाला चल रहा था। लेकिन हमारे यहाँ हम अपने यहाँ अपनी सेवा करते थे, हमको भरोसा माँ बिना वाली पर था, अपना मनोरंजन मान के करते थे। और ये जानते थे कि अगर हम किसी का भला करेंगे तो हमारे ऊपर भलाई करने वाला भी कोई होगा। मेरी अंतरात्मा कह रही थी। लेकिन कवि जी अभी जब चैनल हमने शुरू किया, चैनल तो 26 अगस्त 2024 को शुरू किया जी। और रामाशीष भाई से भी हमने बातचीत की और हम ये मानते हैं कि चूँकि बिरहा में यादवों का वर्चस्व रहा है, इसलिए हालांकि दूसरी जातियों के सारे गायकों को यादवों ने बहुत प्रश्रय दिया, पैसा दिया और उन्हीं के पैसे से उनका घर भी चला। तो एक बार जब बातचीत होने लगी तो उन्होंने कहा है, मैंने वो चैनल पब्लिश भी है कि आप बड़े जातिवादी व्यक्ति हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आप जो बता रहे हैं और वो जो बता रहे हैं उसमें कंट्राडिक्शन हो। एक मिनट सुनिए, अगर मैं जातिवादी हूँ पहली बात, तो जब बिरजू भाई अभी शुरू नहीं कराए थे उसके पहले श्री कृष्ण लाल श्रीवास्तव मेरे बिरादरी के नहीं थे। जी। अगर मैं जातिवादी होता तो रामशीष पासवान लिखता, हमारे यहाँ दुसाध बोला जाता है।
मैं उसको नहीं गवाया होता, बनारस तक नहीं पहुंचाया होता, गुरु पूर्णिमा में वो उसका नंबर कैसे लग जाता था। हाँ, उन्होंने जातिवादी वो जाति आपको कहा और कहा कि नादान कवि ने हमारा सपोर्ट भी किया था। ये इसके पीछे क्या कहानी है वाकई? अब कहानी, अब उसकी बात सुन। जब मैं नादान के पास पहुंचा दिया तो ये नादान का है कि देखो अब किसी का नाम नहीं आना चाहिए, मेरा नाम केवल रहेगा और तुम किसी से संपर्क नहीं करोगे। तो बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। जी। अब तो इसको रुपया लोभ हो गया। हम वो भी हमको याद है कि जब 10 रुपया 15 रुपया ढोलक वाले और टेढ़िया लेते थे, मैं 65 रुपया अपने पॉकेट से दिया था, एक नया पैसा नहीं मिल पाया था। मैं तो यहाँ तक भी किया। कोई त्यौहार आता था तो 10-20 बात पड़ती थी तो मैं उसके घर पहुँचवा देता था कि ले जाओ भाई दे दो। उपवास करके न रहें। जहाँ तक जातवादी की बात है जी। अब आप सोचें, वो अब चल उस समय बोर्ड लिखा जाता था, अपने गाड़ी पर लिख के चलता था रामशीष नादान। अच्छा। उस समय रामशीष नादान लिखता था। हो सकता है कि वो नादान का नाम अपने को गुरु बनाया हो, माना हो न माना हो, अब ये जाने, हम उस पर नहीं कुछ कहेंगे। भाई उसका कर्तव्य, प्रारंभिक गुरु आप थे और आपने अपना फर्ज निभाया, अपना हम अंत तक निभाए। तो एक तो राम, अब मैं गायब मेरा नाम हो गया, तो आप बता, मैं जब नाम गायब हो गया तो हम उससे क्या अधिक सट के रहना चाहेंगे? एक बात तो कोई नहीं रहेगा। एक बात। दूसरी बात, उसका टी सीरीज से कैसेट निकला 3 गाने का। अच्छा। मेरा भी लिखा हुआ नहीं था, नादान का भी लिखा हुआ नहीं था, लेकिन उसमें नादान नाम आया कवि के रूप में। कवि के रूप में। अच्छा, ये तो बड़ा गड़बड़ है भाई। अब उस पर हम नहीं कहेंगे, इसलिए कि अवहेलना हम किसी की क्या करें, कहने से कोई लाभ है नहीं, अपना मुँह। अच्छा, मैं देखता हूँ बिरहा जगत में घालमेल बहुत ज़्यादा हुआ, लोगों का पूरा चुरा लिया लोगों ने। और एक कंप्यूटर कवि तो ऐसा है जिसने कम से कम 50 लोगों का चुरा के अपने नाम से किया और उसके ऊपर मुकदमा भी किया गया और उसने 1.5-2 लाख रुपए देकर पांव पकड़कर समझौता भी किया और उसको हटवाया भी, उसके नाम से पहले सम्मानित हुआ। बाद में लोगों ने जब चाँपा उसको तो माफ़ी मांग के पैसा दे के छूटा। और चंद्रिका कवि एक बड़े कद्दावर कवि थे। अरे भाई, उनका भी बहुत सारे लोगों ने मार लिया और उनकी डायरी आज तक गायब डायरियां उनकी हैं। उनके लड़के से मैंने कहा ले आओ, तुम्हारे नाम से छापेंगे, तुम्हारे पिता की रचनाएं, उनकी रचनावली छपेगी। अब वो बेचारा कहाँ से ले आए? सब तो दे दिया। उनके भाई लाल बहादुर ने कहा कि सब जो आया डायरी मांगा ले गया, अपने नाम से छपवा लिया। ये घालमेल बहुत होता है और इसके खिलाफ कवियों ने कोई मुहिम भी नहीं चलाई। तो ऐसा कैसे हो गया कि लगातार कोई कवि लिख रहा है, उसका नाम आने की जगह दूसरे का नाम आ जा रहा है? अब इस पर जहाँ तक मेरे को करना है, अभी मान के चलें हम तो सर्विस में थे जी। सर्विस के नाते जीविकोपार्जन का मेरा साधन था। इसके पीछे मैं नहीं पड़ा, मनोरंजन के लिए लिखता था और गाने के लिए दे देता था। शुल्क की कोई बात नहीं। और उतना ही नहीं, मैं जितना सहयोग कर देता था, मेरा एक शिष्य अंबिका यादव जी, मोहम्मदाबाद गोहना मऊ का, इतना बढ़िया स्वर था कि अब हम क्या बताएं, लेकिन कुछ ग्रसित हो गया रोग से, लास्ट में ठीक नहीं हुआ, इस पार कर गया। नहीं आज अगर होता तो उसकी एक अलग छाप होती जी। बिरजू भाई के मरने के बाद उनका लड़का अरविंद यादव, प्रयास किए हम, लेकिन इससे हम कहे, रामशीष से भी कहे कि अरे भाई देखो गवैया का लड़का है, थोड़ा सा कहीं से बन सके तो प्रोग्राम की बात सोचो, तुमको आता है प्रोग्राम? नहीं, वो से कहा कि ठीक है भैया, ठीक है देखल जी। लेकिन कोई अपने से ऊपर उठने नहीं देना चाहता है। आज का परिवेश है, आज के परिवेश में कोई नहीं चाहता है कि हमसे ऊपर जाए। उतना ही नहीं, हमको ग्लानि तब हुई जब यहीं बगल में एक गांव मेरा है, बलुआ पर कहा जाता है, जो नई रोड जा रही है, सरकारी ट्यूबवेल है, वहीं प्रोग्राम था वली यादव और रामशीष का। अच्छा, वली यादव सोनभद्र। हाँ। और वो उनको क्या नाम है, नादान कवि को भी बुला लिए था, हमको भी। हम लोग एक ही चारपाई पर थे। मंच पर खड़ा हुआ तो कहा बड़े संजोग की बात है कि आज हमारे दोनों गुरु इकट्ठा हैं। अच्छा।
और बनारस से आए हुए नादान गुरु का मैं माला पहनाकर मंच पर स्वागत करना चाहता हूँ, आ जाएं। स्वागत किया, उसके बाद गाना छोड़ दिया। हम देखिए गहराई से अब यहाँ जाकर सोचे, एक तो नाम हटाया, अपना नाम और नादान नाम लिखने लगा। कैसेट में मेरा नहीं था, उस पर हम काहे को कहने जाए। और ये तीसरी चीज़ कर दिया कि दोनों नाम क्यों लिया, एक ही का नाम लिया था, गांव की बात है। जी जी, इससे बड़ा अपमान मेरा क्या होगा। ये तो बड़ा गलत मामला है। ये तो अब आप सोचिए, जी, इससे बड़ा अपमान का, वहीं से मेरे को इससे घृणा हो गई। और मैं मान सम्मान की ज़िंदगी जिया हूँ, किसी जी हुजूरी करके नहीं जिया। और जहाँ तक आप एक बात और कह गए हैं कि बिरादरीवाद, राजेंद्र सोनकर जी, बनारस से ही, ये काली माँ का है, कौन गांव है, पानीपुर की बगलिया में, जी, नई नई बस्ती में, वो सुनकर मंगल, ये क्या नाम है, नादान कभी भेजे थे कि जाओ राम आशीष के पास। वो आया, कुछ काम था जो भी रहा हो, तो कहा कि चलो तुमको नाव पर, उस समय नाव चलती थी, नाव पर बैठाते हैं। लेके गया, नाव पर बैठाया। ये क्या किया कि जब वो नाव खुली नहीं थी, बैक हुआ तो वो भी उतर गया और चोरी से घूमते हुए मेरे पास आया। अच्छा। और कहा कि राम आशीष हमको जबरिया भेज रहे थे, लेकिन मेरी इच्छा थी कि मैं आपसे बिना मिले नहीं चल जाऊंगा। वो आया, वो सुनकर था। कैसे उसके अंदर भावना जगी, अगर मैं जातिवादी होता तो। जी जी जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अगर जातिवादी हूँ तो किसी यादव का ही तो मैं पक्ष लूँगा। मैं दुसाद को कैसे सिखलाना शुरू किया, ये सवाल तो है निश्चित रूप से। अब आप सोचें, एकाएक कहीं कोई जाने पर पहचान तो लेगा नहीं। जी। और जब मेरे यहाँ था तो यादव होने के नाते ये लड़कवा के नाम से मसूद, फलाने के साथ फलाना एक तो लड़का है, तो वहाँ जातिवाद की बात कहाँ आई, पहली बात। जी। वहाँ नादान वही मिले तो कहाँ से मिल जाएगा। तो राम आशीष के अलावा आपके कौन कौन से शिष्य हैं? हमारे वो कोमल यादव, नौरंगाबाद। जी। हाँ, नौरंगाबाद का मतलब ये गाजीपुर महाराजगंज के बगल में है। जी जी। श्री कृष्ण साहब श्रीवास्तव, अंबिका यादव, मऊ मोहम्मदाबाद गौना, बिरजू भाई के लड़के अरविंद यादव, और एक लड़का है पलालू नाम का, उसको सब मार के फेंक दी, जौनपुर का था। अच्छा। इस तरह करके कई लोग हैं। अब कितने लोगों का हम नाम दिमाग पर रख के बताऊँ। राम आशीष तो था, लेकिन वो माने ना माने, इसलिए मैं प्राथमिकता में उसको नहीं रखता। अच्छी बात है, कोई बात नहीं, वो तो चीज़ें नहीं चलती नहीं, जैसे कि ताली दोनों हाथ से बजती है। जब तक बजाने लायक था मैं उसको खूब बजाया, खूब चलाया। ममता पाई काय मदनाही, अब उसको तो गरूर हो गया कि अब इससे अधिक पैसा मेरे को, प्रभुता पाए। हाँ, प्रभुता पाए काय मदनाही। तो उसको तो ये होगा कि अब तो पैसा पाने लगे, इनसे क्या लेना देना है, पैसा तो कहीं और जगह से मिलता है। जी जी जी। और उसके बाद नादान अच्छा, एक चीज़ बताइए, इतना आप भी 70 से लेके अभी तक लगभग 55 साल हो गया, आप बिरहा जगत को देख रहे होंगे। बिरहा जगत से अगर अहीरों को हटा दिया जाए तो बिरहा में क्या शेष बचता है? उसके बाद तो नील हो जाएगा। मैंने पैसा देने में भी, बिरहा कराने में भी, लोगों को सम्मानित करने में भी अगर अहीरों को हटा दिया जाए तो क्या बच जाएगा? अब अहीरों को हटा देंगे तो बिरहा कराने वाले 90% यादव हैं, 10% में चाहे जो आ जाए। अगर यही हट जाएंगे तो फिर बिरहा की बात कहाँ रह जाएगी। लेकिन जो गैर अहीर हैं वो जब मैंने वैचारिक रूप से उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया, जैसे मान लीजिए अम्बेडकरवाद को गाने वाले लोगों को मैंने देखा है, प्रायः वो किसी को अगर गाली देते हैं तो अहीरों को ही देते हैं। लंबे समय से मैं तमाम रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, बसपा के तमाम सारे लोगों से मिला तो उन्होंने कहा मनुवादी अहीर हैं, और फिर उन्होंने ब्राह्मणवादी अहीर कहा, फिर उसके बाद गरियाया उनको, हम सुनते रहे। तो लेकिन मैं देखता हूँ अहीरों ने ऐसा नहीं किया। मैं बहुत खाँटी अहिरानी के बीच में भी गुजरा हूँ और लोगों से बातचीत किया, लेकिन वो कम से कम एक सामाजिक जो लाज लिहाज है वो सब करते हैं।
वो अगर 10 लोग मिल के जातिवाद करेंगे भी तो आपस में वो कट मरेंगे, उनमें उतनी एकता भी नहीं रह गई है। बहुत तरह के वैचारिक भेद के साथ वो जीते हैं और बहुत तरह की चीज़ें भी हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि कुछ आरोप जो है उनके ऊपर गलत लगते हैं। मेरे खुद के घर में जो है किसी भी जाति का आदमी आके मेरी रसोई में खाना खाता है और कोई हम लोग कभी भेद नहीं करते। हम भी खाते हैं उनके घर में और हम भी इस तरह की बात नहीं करते हैं। और हमारे यहाँ तो मैं उस दिन बहुत खुश हुआ जिस दिन मेरी माँ ने, मेरे बगल में चमरौटी है और जब सबके लिए चाय आई तो वहाँ के आदमी जो एक आए हुए थे उनको भी दिया। और कभी ज़िंदगी में हम लोगों को ये नहीं कहा गया कि ये फलाने हैं, वो हमारे चाचा बाबा ही लगते थे। तो जातिवाद का जो मामला है वो तो कहीं और है, लेकिन वो अहीरों के ऊपर आरोप है। तो आपको क्या लगता है कि ऐसा ये सत्य है? हमारे हिसाब से ये 100% गलत है। यही रामशीष कहा जाता है कि थाली में से खाना खाना। इसको यहाँ तक मेरी पत्नी थी बुलाती थी, आप चौया अगर एक रोटी लिए तो आधा इसको ऐसे कितने खा लो, और वहीं पर बैठा के खिलाती थी। छोटा था तो वहाँ जातिवाद नहीं था। अच्छा, रामशीष ने एक चीज़ और कही थी कि उनको उनके पिताजी ने गाना सिखाया था और आप कह रहे हैं कि आप उनके प्राथमिक गुरु थे, तो इसमें क्या सच है? देखिए, उनके पिता जब 72 में खुद मर गए, जिंदा नहीं है, 71 में मैं लिखना शुरू किया, तो कहाँ कब सिखला दिए? सिखलाने की बात कब है, क्या सिखलाए? रामशीष को तो ये पता नहीं होगा कि उस समय में होश संभाले कि नहीं संभाले थे। एक जगह एक बात और हमको मिली थी, आपके चैनल को मैं सुन रहा था, तो उसमें रामशीष का लगा था कि कक्षा 3 में मैं पढ़ रहा था, 763 रुपया पाया। अच्छा। 2 गवैया गा रहे थे, दोनों गवैया गा लिए, तो गाना अच्छा नहीं, वो लड़के कहे कि ये सबसे बढ़िया गाएंगे, इन्हीं को गवाइए। उस समय 8 आना, 1 रुपया, 2 रुपया यही नाम मिलता था और हम 763 रुपये पाए। हाँ, हम लोग उस समय मेला देखने के लिए जाते थे तो 4 आना या 10 पैसा मिलता था। हाँ है? तो आप ही बताएं, हाँ, 763 का मतलब अगर एक आदमी को 1 मिनट मान लें तो 763 मिनट हुआ जी। आधा मिनट समय दें तभी 350 लगभग हो जा रहा है। 6 घंटा 6 घंटा जी, 6 घंटा इनाम देने में लग गया, तो क्या केवल खड़ा हुए और इनाम मिलना शुरू हो गया बगैर गाए जी? अगर गाए तो कितना देर गाना गाए, कितना देर बारात खिचड़ी खा रही थी। 2 गवैया गा चुके थे, तुम पढ़ के आए तो लाजमी है कि 12 बजे के बाद ही तुम पहुँचे होगे। इतना समय कैसे मिल गया? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि लोग कह रहे हो कि भाई बढ़िया गावत हो तो झोलरी लेके सब लोग उतार के दे दिए हों? अगर ऐसा होता तो कह रहा है कि गांव की औरतें सुनी कि रामशीष गा रहा है, भागी भागी आई। अच्छा। तो उनको भाग के गांव में से जाने में समय लगा होगा कि नहीं लगा? झोलरी का गंगा में घूम घूम के मांगे कोई। अच्छा, बहरहाल ये कुल मिला के गायक बहुत अपने मुँहिया मिट्ठू बनते हैं और बहुत सारे लोग, जैसे मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं कि हमारे चैनल पर एक रील लगाई गई जिसमें बरसाती राजभर ने कहा कि रामदेव मुझसे मात खा जाते थे, वो 6 इंच उछलते थे तो मैं 12 इंच उछलता था। तो सुनने वाले जो हर तरह के लोग हैं, हर जगह के लोग हैं, तो उन लोगों ने टिप्पणी की कि आपका कौन सा गाना था जिससे वो मात खाते थे। मैंने रामदेव को लगभग अपने बचपन में कई बार सुना, कई जगह पर सुना। रामदेव एक बड़े गायक थे और उनके सामने टिकना बहुत लोगों के लिए टेढ़ी खीर होती थी। रामदेव खुद अगर बिगड़ जाएं तो अलग बात है, लेकिन रामदेव जब जमते थे तो किसी का जमना मुश्किल होता। हाँ, मुश्किल होता था। तो ये एक चीज़ थी। बहरहाल तमाम सारे लोग अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनते हैं, झूठ बातें बोलते हैं, झूठे तथ्य करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि बिरहा के इतिहास में जो गायन है, अगर वो स्मृतियों में रह गया तो भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर वो कैसेट में है, इंटरनेट पर है, किसी रूप में सुरक्षित है तो भी बहुत महत्वपूर्ण है। मसलन जब हम वाकई गुरु बिहारी के बाद के गवैयों और कवियों की रचनाओं को देखेंगे और उनको गाने वाले लोगों की कल्पना करेंगे, तब हमको समझ में आएगा कि उनकी वास्तव में उस समय भूमिका क्या थी। हाँ,
तो इसी तरीके से बात को रखना भी चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि बिरहा को जब जैसे जैसे बिरहा को बिकाऊ लोगों ने बनाना शुरू किया, वैसे वैसे चोरियां भी बढ़ी, हाँ, चोरी वैसे बड़ी। झूठ भी बढ़ा, वैसे ही लोगों की रचनाओं का अपहरण भी बढ़ा और डायरियां चुरा चुरा के लोग ले गए। और चूंकि ये सारे लोग ऐसे लोग थे जो बहुत पढ़े लिखे लोग नहीं थे, श्रमजीवी लोग थे, तो वो अपने साथ होने वाले अन्याय के खिलाफ वो खड़े भी नहीं हो पाए। कहाँ से, जब गलती किए रहेंगे तो कहाँ से खड़े होंगे? नहीं, वो जो जिनका चुरा ले गए, हाँ, हाँ, वो भी नहीं खड़े हो पाए। बहरहाल आप मुझे ये बताइए कि बिरजू जी के बारे में जी, उनका कोई कैसेट तो है नहीं, कैसेट नहीं है। लेकिन बिरजू जी कैसे व्यक्ति थे और आपको उनका सानिध्य मिला तो कैसे व्यक्ति थे? मैंने सुना है कि वो बहुत पियक्कड़ थे, जी, तो जरा उनके बारे में कुछ बताइए। जी हाँ, बात ये सत्य है, पियक्कड़ थे, पीते थे, लेकिन हमसे उम्र से कोई मतलब नहीं, हमसे उम्र से में बहुत बड़े थे। जी जी। लेकिन एक कवि का स्थान दे करके लिहाज करते थे, मैं ताज्जुब में पढ़ता था। ये फैक्ट बात है। बिरजू और पारस लगभग समकालीन थे, लेकिन बिरजू पारस से भी बड़े थे। हाँ। 1918-19 के आसपास के वो पैदा हाँ, सही बात थे, है। ऐसा माना जाता है। और तो बताइए उनके बारे में। तो वो पहली मुलाकात उनसे हुई मेरी शराब के नाम पर, मैं बात कर रहा हूँ। हम गाजीपुर थे, हमसे कहे कभी जी जमनिया में प्रोग्राम है, आ जाइएगा। हम गाजीपुर से पहलवा चल दी, जमानिया घाट गंगा जी उस पार जहाँ नाव लगती है, पहलवा आ गए। इनकी नाव थोड़ी बाद में गई। और ये मेरी पहली मुलाकात है जो शराब पीने में वो लिहाज का नाम हम पाए। वो जब ऊपर चढ़ने लगे तो बाजार में शराब खाना बगल में छूट रहा है। अच्छा। दूसरे रास्ते से ऊपर चल रहे हैं, तो कुछ आगे जाते जाते कह रहे हैं आज दोपहरवा से पेट मल रहे हैं, दोपहरवा से पेटवे में दर्द है। अच्छा। तो हम तो समझ गए कि क्या चाहते हैं। हम कहे अच्छा ऐसा है कि थोड़ा सा ले लीजिए। कहते खाली 50 ग्राम। हाँ, 50 ग्राम ले लीजिए। कहें चलिए साथ में गए शराब खाना, महज 50 ग्राम लिए, पी लिए, गए प्रोग्राम गाए बैरनपुर में। और प्रोग्राम गाने के बाद दोपहर में जाना था गाजीपुर शहर में। तो हम खुद कहे कि इस समय आप 100 ग्राम लीजिए। अच्छा। हाँ, हम कहे कि 100 ग्राम। कहते ले लें? हम एकदम ले लीजिए। तो 100 ग्राम पिया। चलो उनका ढोलकी हाँ कह दे कि कभी जी हमके पियो ना, हमके कह दें। हम यार भूले क्या हमसे का कहो सर, कहना हमारे बतियाना मन तुम्हारे के दौड़त हूँ। हम कहे कि अरे एक लिया भाई देख परेशान कर ले हमें। तो कहते करे तू हमसे कान कर ले है, लेके गई ना 100 ग्राम फिर ले हमें। अच्छा। कहते आधा तू ले आधा हम पिए। 150 ग्राम पिए और जा कर के गाना गाए। कहीं से कोई दिक्कत नहीं थी। तो उस व्यक्ति को अब इतना कर रहा है, उतना ही शिवमुरे से प्रोग्राम गोरा बाजार में था, RTI चौराहे पर। और ये हम थे वहाँ के गोरा बाजार में रहते थे। ये घड़ा के बगल में बोतल रखवा दिए थे, गिलास रखवा दिए थे। अच्छा। प्रोग्राम जब गा के बैठे तो चले गए उस घड़े के पास। अच्छा, पानी पीने। पानी पीना है और पानी के बजाय वही पानी ढाल लिए, शुरू कर दिए पीना। लोग कहे कि अरे मानेंगे कैसे, ज़्यादा पी लेंगे तो गाएंगे नहीं। तो कोई बतला दिया कि कभी जी से जाके कहो। हम गए तो सिरहनवा उनके मुड़ी ऐसे पी रहे, पीछे खड़े हो गए। तो कुछ छाया पड़ी तो पीछे दे, हम क्या कर रहे हैं? कहीं पानी पिए थे। अब सोचिए शराब पी रहे थे, कह रहे पानी पिए थे। हमारे सामने फिर ठिल्ली से पानी उसी गिलास में लिए और एक गिलास पी के चल दिए। अब हम इसको क्या कहें? हम नहीं, हम सोचते थे कि अच्छा, आपसे कितने साल बड़े होंगे वो? अरे बहुत साल बड़े, मैंने 20, 25, 30। हाँ, लगभग मान के चले आप 30 साल लगभग मान के चले। मैंने जब वो नौजवान, मैंने बिल्कुल जवान थे तब आपका जन्म हुआ, और जब वो 50 साल के थे तब आपसे मुलाकात हुई होगी। हाँ, 50 से लगभग। हाँ, तो इसका मतलब वही 19-20 के आसपास जो है, हाँ, उनका जन्म माना जाता है। और वहाँ जो है मुझे अब बताए तो आपसे कि जितना बड़ा स्थान दे गए, मैं बड़ा ताज्जुब में पड़ा कि हमें इतनी ख्याति कैसे मिल रही है, ये कैसे दे रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जैसे गालिब पियक्कड़ थे, वो कहते थे कि एक शेर उन्होंने शराब पर तो बहुत प्यारा प्यारा शेर उन्होंने कहा है, ये मसाइल तसव्वुफ़ ये तेरा बयान गालिब,
तुझे हम वली समझते जो न बादाखार होता है। जी। तो अगर शराब नहीं पीते तो बहुत बड़ी चीज़ होती है, लेकिन शराब पीने के बावजूद लोग बहुत महान लोग होते हैं। आप अब आपसे एक बात बता दें हम जी। आजमगढ़ के गवैया रामराज इस साल गुरु पूर्णिमा पर हम गए थे। पहली बार मेरे से बताए, ये पहला चांस था। कहें कवि जी हम लोग जब छोटे थे सर्विस करने लायक हुए तो कलकत्ता में हम लोग गए और जहाँ हमारा रूम था वहीं उनका प्रोग्राम बगल में लगा हुआ था। तो हम लोग कहे कि चलिए आज बिरजू को हम लोग देख लेंगे कैसे हैं। जी। मतलब शौक थी, चाहत थी कि बिरजू हैं कैसे। बड़ी चर्चा होती है। बिरजू 9 बजे का समय दिया गया था, 8:30 बज गया, बिरजू पहुँचे नहीं। दूसरी टीम आके बैठ गई थी रात में। जी। उसमें 12 घंटा कम से कम चलता। अगर 9 बजे शुरू हुआ तो 9 बजे बंद होगा। कलकत्ता वगैरह की यही बात थी। जब 8:45 बजा तो कहे रूमों से हम लोग देख रहे थे 2 आदमी, एक आदमी इधर पकड़ा है, एक आदमी इधर पकड़ा है और वो अपना झूमते हुए आ रहे हैं। तो हम लोग कहे कि जौनपुर का गवैया था, जो पार्टी प्रोग्राम करा रही थी बिरजू को पैसा दे रखी थी कि इसको कुछ मत बोलिएगा, आपके साथ गा लेगा तो इसका नाम होगा और जब नाम होगा तो हम लोगों का भी प्रोग्राम बढ़ेगा। शौक तो दूसरी थी। और ये जब पकड़ के लाए तो कहे कि कहाँ गाएंगे भैया, तो अभी पहले वो झूम रहे हैं। मंच पर बैठे वो पैसे के लोभ में कि पैसा दे दिया गया, हम जो चाहे सो गावे, शायरी गाना एक गा दिया। इनकी नशा चटक गई वहीं पर। अच्छा। और खड़े हुए तो उसको उसी में दबोच दिए। अब नशा दूर हो गई। और उसके बाद तब तक रात के लगभग 12 के इर्द गिर्द होने वाले थे, वही कृष्ण जन्म गाना शुरू कर दिया। वो कहा कि आप वाला गाना जब शुरू किए, आज जब शेष नाग जी छाया चौररिया में लिखे हम छाया किए, वहाँ पहुँचे, अचानक पता नहीं कहाँ से बादल थोड़ा सा दिखाई दिया और वो बादल थोड़े ही दूर में और रिमझिम हल्का हल्का बूंदीबांदी शुरू हो गई, झीसी टाइप। लोग भागने के कारण भागे में पानी नहीं बरसेगा। तो हम कहे कि क्या ये सत्य है? कहता हूँ कि एकदम सत्य है, हमारे सामने की बात है। तो भैया हम तो आज आपके मुंह से आज पहली बार सुन रहे हैं। अभी तक तो हम सुने थे कि बिरजू वो बैजू बावरा से ही ऐसा सब होता था। जी जी जी। तो ये बिरजू बावरा से भी हो गया। कहता हूँ कि कहिए मत, हम लोग देखा और गाना वो जमाया कि उसके बाद उस किसी काम कर नहीं रहा। तो बिरजू जी ने आपके कितने बिरहे गाए? उनका लड़का आता था उस समय, उसका स्वर नहीं था, पंचम स्वर का गवैया था बिरजू जी। बिरजू का लड़का। अच्छा। उनकी तो भाई आवाज़ें अलग थी। वही भरकुंडिया आजकल लोग बोलते हैं, वो भरत कुंडी के नाम से था। कर्ण ऋषि के आश्रम में जब वो रहती थी शकुंतला, तो वहीं से वो नहाने जाते थे। आज उसी का नाम बदल करके भरत कुंडी से भरकुंडी हो गया। वहाँ एक साधु जी थे और ये हमेशा उनकी सेवा में भी जब आते थे, सेवा बसुरिया बाबा करके थे, और कहे कि जाओ बिरजू तुम्हारा स्वर जो है बांसुरी के जैसे ही चलेगा और तुम अजय रहोगे। वो गुस्सा भी करते थे तो और गाना उनका जमता था। गुस्सा करने के बाद लोगों का गाना टूट जाता है, उनका गाना ना, अगर गुस्सा कर गए तो जान लीजिए कि वो पहुँचे ऊपर। इस तरह करके वो गाने में अपनी एक अलग छाप छोड़ते गए और जो उनसे गा लेता था वो अपने को धन्य मानता था। वो तो आप कह रहे हैं ना कि बिरादरी बात, हमारे सामने एक प्रोग्राम लेकर के आए, वो दिन वो खाली नहीं थे। कहे कि तब किसको कहा जाए, तो वो कह रहे हैं कि 2 लड़के बड़ा बढ़िया गा रहे हैं, एक रामसीस इधर है, एक नंदलाल रवि है, इन दोनों को कर रहे, दोनों बहुत बढ़िया गा रहे हैं। अब आप सोचे इतने बड़े गवैया नाम लेके कह रहा है, उस बड़े गवैया के लड़के को आप गवा नहीं सकते हो, क्यों? प्रश्नवाचक चिन्ह है। जी जी जी। इसलिए कि तुम सोच रहे हो कि अगर ये गाएगा तो यादव है निकल जाएगा, तो भावना जो है जातिवाद की मेरे में पनप रही है, या तुम जिसको बता रहे हो तुम तो इसलिए कहते हो कि ये इनके यहाँ लोग न जाए। वो राजेंद्र सोनकर है जी, आया बनारस से, उसको यहाँ आने तक नहीं देने दे रहा था, फिर भी घूम करके आया
अगर मैं जातिवादी होता तो क्या वो आता? हाँ नहीं, लेकिन अब जाने दीजिए, वो समझ गया। इस प्रसंग को अब आगे बढ़ाते हैं। बिरजू जी के कितने बच्चे हैं? 2 लड़के हैं, अच्छा सारनाथ और अरविंद। अच्छा, जी। जो दोनों अभी हैं? दोनों हैं। अच्छा। अरविंद में बिरजू के भाव कूट कूट के भरे हैं। संगत के हिसाब से बड़ा लड़का जो है थोड़ा सा भिन्न हो गया है संगत के हिसाब से। पिता के नक्शे कदम पर चल पड़ा ना, उसको तो हम नहीं बताएंगे, लेकिन इस गाने से कोई उसका मतलब नहीं है, कोई रुचि नहीं है। अरविंद इस समय बम्बई में है, अगर होता तो वो निश्चित रूप से यहाँ आता। कवि जी, ये बताइए कि आपने किन किन विषयों को अपने बिरहा में समाहित किया? देखिए, उस समय बहुत ज़्यादा रामायण, महाभारत, वेद पुराण ये सब चलते थे। और जो जो डिमांड होती थी, इसलिए कि हम घूमते नहीं थे, तो जब घूमते नहीं थे तो हम वहाँ नहीं कह पाएंगे कि हमने क्या किया नहीं किया जी। लेकिन जहाँ डिमांड होती थी तो मेरा दिमाग पहुँचता था ये गाना किस तरह का है, इसको हम कैसे लिखें जी। ताकि मंच पर मेरे गवैया को दिक्कत ना पड़े। और मैं उसको उसी ढंग से लिखने का प्रयास किया। अभी हाल में 2 साल पहले जी। हरवंश जी मेरे को दिए दास्तान, कहे कवि जी बहुत पुराना दास्तान है, लोग इसको पसंद नहीं करते हैं। और वो दास्तान अजीब तरह का है। सब मतलब सृष्टि में मानव की उत्पत्ति और उसका अंत। जब पृथ्वी पर कुछ नहीं था तो लोग कहते हैं कि वो प्रभु नश्वर जिसका कोई रंग रूप आकार नहीं है, वो हर जगह विद्यमान है। वो अपनी शक्ति से आज शक्ति को पैदा की और आज शक्ति को कहे कि जाकर सृष्टि की रचना करो। आज शक्ति आई है और देवताओं के नाम पर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों लोगों को अपने ही शक्ति से पैदा की। पहले विष्णु, कोई कहता है ब्रह्मा, कोई कहता है विष्णु। भर उस पर वेद का भेद कोई नहीं जाना, टीका जय टिप्पणी करना ठीक नहीं। तो कहे कि मेरे साथ संभोग करो, सृष्टि की रचना करो, इनकार कर गए। तीसरे नेत्र से जला दी, ब्रह्मा को बनाई, उनको भी वही गति। जब अड़भंगी दास आए शंकर जी तो तैयार हो गए। कहे कि ये बताओ आप मेरे से पहले किसी को जन्म दी? तो वो कहे कि हाँ। कैसे वो उनको खत्म की? कहा ये तीसरे नेत्र से। कहे तो वो तीसरा नेत्र मेरे को आप दे दीजिए। एवं मस्त दे दिए। तभी से उनको तीसरा नेत्र शुरू में ही मिल गया शंकर जी को, त्रिनेत्रधारी कहे जाने लगे। इसके बाद अब जब वो गए, कहे कि वो मेरे दोनों लोग बड़े भाई हैं और उन भाइयों को अब आप जिंदा करें तब ना हम लोग सही रहेंगे जी। 3 लोगों कहे कि आप माँ हैं ना, पैदा किए हैं, तो हम लोग 3 भाइयों के तीनों लोगों को आप दें, सृष्टि की रचना करें। तो पार्वती, सरस्वती और लक्ष्मी जी अपने शक्ति से बनाई और सबको सौंप दी। पार्वती जी बड़े सहनशील, उनको शंकर जी को सुपुर्द कर, सरस्वती जी को सुपुर्द कर दी, ब्रह्मा जी को, लक्ष्मी जी को, विष्णु जी को। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, अनंतों को तरह की कथाएं मिलती है, कोई कहीं से पाता है, कोई तो कहीं ये से। मुझे बताइए, तो ठीक है, लेकिन आप क्या मानते हैं कि ये इसी तरीके से सृष्टि बनी है या उसका कुछ प्राकृतिक स्वरूप भी है? देखिए, जैसे विज्ञान जो मानता है, अभी तक विज्ञान ने 5 लाख वर्ष पूर्व की खोजें की हैं, तमाम सारी खोपड़ियाँ और ये सब निकाल के ये माना कि 5 लाख वर्ष पूर्व इथियोपिया में जो मनुष्य पैदा हुआ, हाँ, वहीं से धीरे धीरे आगे बढ़, और 5 लाख पूर्व वो मनुष्य ऐसे इवोल्यूशन का सिद्धांत है, डार्विन का जो सिद्धांत है जी, 200 साल पहले डार्विन हुए हैं। तो और सारे धर्मों ने जिस तरह का पाखंड रचा है, उसके खिलाफ विज्ञान ने बहुत सारे तर्क, बहुत सारी चीज़ें ले आके खड़ा किया। क्या आप उन तर्कों को नहीं मानते? देखिए, तर्कों को जहाँ तक मानने की बात है, मानने जोग है, वो उसे हम मान भी लेते हैं।
जहाँ कहीं कहीं ऐसा मिलता है कि तर्क है, कहा जाता है, जैसे 2000 वर्ष मान लीजिए, लेकिन ये सृष्टि के 2000 साल नहीं, 5 लाख वर्ष पूर्व। 5 लाख वर्ष, जी। जबकि ये बात सतयुग से आती है। सतयुग कितना साल पुराना है? बहुत साल पुराना। कितने साल वैसे आपको क्या अंदाजा होता है सतयुग? बस सतयुग बाद त्रेता आया, त्रेता के बाद द्वापर आया, तब न कलयुग आया। अच्छा, फिर भी कितने साल, जैसे मान लीजिए कलयुग कब से आया है? देखिए अब तो ध्यान से उतर चुका है। अच्छा। पहले जब हम लोग लिखते थे तो सारी बातें, रामायण की बातें, महाभारत जो भी बातें हैं, दिमाग में भरी रहती थी। कौन क्या गा रहा है, क्या गाएगा, जी। उसको क्या गाना। जैसे प्रसिद्धन कवि जी एक गाना लिखे थे, भरत ना बताए कि अनुकरण हम करते थे। श्री कृष्ण आशीर्वाद से कहे कि वो राजा हरिश्चंद्र का कोड लिखे हैं, उसमें टेरी लिखे हैं कि अवध का कोहनूर खो गया, टेरी पर टेरी सटनी चाहिए, हम राजा भरसरी का कोड दे रहे हैं। तो उसमें टेरी में आधे के बाद वो जब अवध का कोहनूर खो गया लिखे, तो हम लिखे कि कस्तूरी मृगनाभि से खो गई। भाई दोनों को तालमेल बैठाना था। और वो लाला की खोपड़ी हकीकत बता रहे हैं आपके। बनारस में उनका प्रोग्राम लगा, जवाहरलाल मन्ना जवाहर जी। ये गाए 49 पवन। तो लाला पता नहीं कहाँ से, मेरा लिखा नहीं था, कहीं से खोज रखा था लाला। वो कहा मैं 50 पवन की बात कर रहा हूँ। हम लगे सोचने कि ये लाला की खोपड़ी जो है कितना काम कर रही है। तो अब इस पर जहाँ तक सोचने की बात है, मानने की बात है, जो अभी थोड़ी देर पहले हम कहे कि वेद का कोई भेद नहीं जाना, रामायण अलग जाता है, धर्म मतलब कुछ धर्म से लोग चलते हैं अलग जाते हैं, विज्ञान अलग जाता है। दोनों की तुलना करना संभव तो नहीं लग रहा। लेकिन अगर आज किसी को फोड़ा हो जाए तो आप विज्ञान से ठीक करेंगे कि वेद से ठीक करेंगे? नहीं, देखिए पहले जब ऋषि मुनि हुआ करते थे तो जिसे आज आयुर्वेद कहते हैं, वो दवा काम करते थे। लेकिन अब वो युग धीरे धीरे। अच्छा, ऋषि मुनि क्या करते थे? आप जैसे मैं आपको बताऊं, चरवाहों का इतिहास अगर देखा जाए तो यादवों ने एक लंबी यात्रा की, भारत के पूरे भूगोल को उन्होंने नापा। हाँ। और जंगलों में चराते थे और वहीं उन्होंने देखना शुरू किया। उनको ज्ञान हुआ वही जो उनके पशु पक्षी खाते थे। तो औषधि वाले पेड़ कौन से हैं, नीम को खोजा उन्होंने तुलसी को खोजा, उन्होंने तमाम सारी चीज़ों को खोजा। तो उनकी खोज से ये हुआ कि कौन सी चीज़ खाने से आदमी मरता है, कौन सी चीज़ खाने से आदमी जीता है। ठीक है जी। उद्दालक का एक जिक्र होता है। उद्दालक किसी ऋषि का पुत्र मैंने शिष्य था। उसको, हाँ, उद्दालक मुनि का नाम आता है। तो उसको वो मदार खा लिया था और उसके सहपाठी ने उसको कुएं में फेंक दिया। तो ऋषि तो ठीक नहीं कर पाया उसको, उद्दालक को उसकी आंख नहीं दे पाया। लेकिन किसी चरवाहे ने जो उसको, उद्दालक को कोई वनस्पति खिलाई जिससे धीरे धीरे उसकी आंख की रोशनी लौटी। तो बने ऋषियों ने तो कुछ नहीं किया। ऋषियों का कोई भ्रम जो है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक कवि के रूप में ज़्यादातर बिरहा के कवियों ने ब्राह्मणवाद को मजबूत करने वाली चीज़ें की हैं, लेकिन उन्होंने अपने समाज को आगे बढ़ाने वाली चीज़ें क्यों नहीं की? अब बताओ आपसे, पहले बिरहा में ये जो ग्रंथ की बात लिखी जाती थी रामायण वगैरह से, तो उस समय इस सोच पर लोग नहीं पहुँचे थे कि हम किधर जा रहे हैं। प्रवाह जिधर बह रहा था उधर चले गए, अपने तरफ नहीं झांके कि इसमें हमारा नुकसान है या पतन है। तो प्रवाह में बह गए, और जब बह गए वो एक अपना स्थान बना लिया, तो वो स्थान इतना आसानी से मिटने वाला नहीं है। अगर ब्राह्मणों की बात चल गई तो अब तो धीरे धीरे क्रम से न मिटेगा। लेकिन कैसे मिटेगा? अगर लोग यही लिखते रहेंगे जो आप बता रहे हैं, तो फिर तो नहीं मिटेगा। इससे नहीं मिटेगा। अब तो आज के परिवेश में जो समय कह रहा है, हम उसके हिसाब से बहेंगे तब कुछ हो पाएगा। नई धारा निकालनी पड़ेगी, वो साहस लाना पड़ेगा। हाँ, और जब तक कि एक्लेम्ड नहीं होंगे, प्रोक्लेम्ड नहीं करेंगे कि वो जो है वो ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद करते हैं, और तमाम सारे ईश्वरों को कब्र में अगर नहीं ढकेलेंगे
तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ हो पाएगा। नहीं हो पाएगा, ऐसा तो नहीं हो पाएगा। लेकिन कब्र में ढकेलने की जो बात है, कब्र में कैसे इतना आसानी से ढकेल देंगे? जो जमा जमाया है धीरे धीरे न उसको काट पाएंगे। पहले अपने को पनपिए। नहीं तो पनपना, देखिए हजारों लाखों साल से जीवन चल रहा है। हाँ, चल रहा है। कुछ हजार साल से ये सब भ्रम है जी। तो पनपने न देने के लिए तो अभी सत्ता ही काम कर रही कि पनपने न दें। वो लोगों को कुंभ नहला रही है, वो लोगों को कह रही, मरे हुए लोगों की शिनाख्त भी नहीं कर रही है। और वो कह रही, और उसके तमाम सारे मूर्ख और जलील लोग और नीच लोग उसके जो हैं वो कह रहे हैं कि लोग तर गए। तो ये तमाम सारी जो चीज़ें हैं तो उसका कैसे मतलब हम पनपेंगे कैसे? जब तक कि उखाड़ेंगे नहीं तब तक कैसे पनपेंगे? जी। अब जो गए तर गए, कहाँ तरे, कैसे तरे? अब इसको कोई कैसे बता दे कि वो तरे तो कहाँ चले? जो कह रहा है कि तर गए वो साबित तो कर दे, दिखला तो दे कि ये तर के जा रहे हैं। आज तक कोई स्वर्ग से संदेश भेजा ना? वही बात तो हम कह रहे हैं। तो जब नहीं भेजा तो इसको उखाड़ने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। कुछ चर्चाएं चल रही थी। एक जगह मोबाइल में पढ़े दिया था कि लोग कहते हैं कि जीव अकेले आया अकेले जाएगा। तो जीव अकेले आता तो दो लोगों के जो योग से है, पति पत्नी के, और जाता है तो चार लोगों के साथ जाता है, कंधे पर उठा के ले जाते हैं। तो और आत्मा अमर है, ये भी बात कही जाती है। आत्मा अमर हो गई, वो कंधे पर उठा के ले गए, लाश को फूंक दिए, तो वो नरक और स्वर्ग की बात में कहाँ पहुँचा? अब जैसे मान लीजिए हमारे घर के कोई मर गए, अब वो कहाँ गए हमको क्या पता? कोई, यही तो बात हम कर रहे हैं। और उनको भी क्या पता था उनके पहले जो लोग मरे होंगे? कोई पता नहीं। इसमें तो एक विडंबना है। उनको क्यों माना जा रहा है कि वो यहाँ वहाँ भटक रहे हैं, इस बरगद के पेड़ पे लटक रहे हैं? क्यों माना जा रहा है? इसमें इस बरगद के पेड़ पे तो पत्ते लटक रहे हैं। हाँ, लेकिन यहाँ कोई आत्मा तो दिख नहीं रही। आपके गांव के बहुत से लोग मरे होंगे, इस बरगद पर तो कोई दिख नहीं रहा। इस पर ऐसे कोई दिखाई नहीं देता। वही है कि जो पहले चला रहे हैं गतानुगत का लोक, जैसे जैसे चल रहे हैं उस पर चल रहे हैं। उस पीढ़ी को ऐसे मकर जाल में जकड़ गए हैं लोग। अभी हर लोग नहीं, लेकिन जकड़े हैं, छोड़ना नहीं चाहते हैं। छोड़ देंगे तो किसी का वो में मतलब कलेवा भी नहीं मिलेगा। ऐसे ऐसे धर्म हैं। तो कवि जी ये विडंबना है। ये तो करना पड़ेगा ना, ये तो करना पड़ेगा कि उससे मुक्ति की परियोजना जो है बने और उससे मुक्त हो लोग। क्योंकि दिमाग में इतना सड़ांध कोई ठेल रहा है, उसके खिलाफ कौन खड़ा होगा? हम ही लोग खड़े। हम लोग नहीं खड़ा होंगे तो होगा कौन? और वो हमारे खिलाफ एकदम खुलेआम लगे हुए हैं और हम उनके खिलाफ लग ही नहीं पा रहे हैं। ये जो बचने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, हम उनको हटा ही नहीं रहे, हम उनको मार ही नहीं रहे हैं। और हम काहे को, जो कमज़ोर समाज है, ओबीसी समाज जिसको कहा जाता है, जो हजारों जातियों बटा हुआ है, वो इतना कमज़ोर और इतना निरीह समाज है कि वो सारी दुनिया की हिम्मत और साहस और मेहनत के बावजूद जब मामला ब्राह्मणवाद को उलटने की आती है तब वो सरेंडर कर मर जाता है। वो ऐसा क्यों, कब तक? हाँ, देखिए, वो पहले से ही धनबल वाले हो चुके हैं। अब अपने को कुछ लोग हैं चाहते हैं, लेकिन जो कमज़ोर तबके के हो चुके हैं, अब उनको उठने में सोचते हैं कि इधर जाएंगे तो इधर से मारे जाएंगे, इधर जाएंगे इधर से मार, बीच में चुप हो जाते हैं। और चुप होंगे तो उठाने में, जब भारत आज़ाद नहीं था तो चाहे अमीर रहा हो गरीब रहा हो, सबके सब लगे थे। ये नहीं देखते थे कि हमको क्या करना है। उसी तरह इसमें भी लगना होगा कि भाई हम आपसे पीछे नहीं हैं, हम भी उसी तरह हैं, लेकिन हमको कम से कम दबाने का प्रयास करें। अगर हम सही रास्ते पर हैं तो हमको कुचलने की बात मत सोचें। जी, बहुत अच्छा कवि जी। एक आखिरी प्रश्न ये है कि आप अपने बिरहा लेखन से कितने संतुष्ट हैं और क्या आपको ऐसा लगता है कि कुछ नई बातें भी लिखी जानी चाहिए? देखिए, लिखी जानी चाहिए, लेकिन आजकल की गायकी की बात जो है, जो पहले वाला प्रोग्राम है नहीं के बराबर है।
और जब नहीं के बराबर हो गया है तो गवैया इतना आसानी से बढ़ जाए उम्मीद नहीं है। बढ़ेंगे तो प्रोग्राम नहीं होगा। आज जिनका प्रोग्राम चल रहा है उसको कोई रोक नहीं पाएगा, वो तो चलेगा ही चलेगा। लेकिन जब नए कलाकार नहीं उभरेंगे तो जैसे चल रहा वैसे चल, समय आएगा तो उसके बाद बात। ये मैं एक चीज़ ये कह रहा हूँ कवि जी, बहुत सारी बातें हैं। एक कवि तो आपके पड़ोस वाले छूट ही गए, प्रसिद्धन। जी। तो प्रसिद्धन के बारे में कुछ बताइए। हाँ, प्रसिद्धन जी हमारे लिए, जहाँ तक अपनी बात है, हमसे जब भी मिले हैं कभी असंतुष्ट नहीं दिखाई दिए। हम उनको मास्टर साहब कहा करते थे। अब वो हमसे कहते हैं कहीं कभी जी क्या हाल है, इतना तो हम, अरे आपस में जब जरूरत कोई फंक्शन होता था तो दोनों तरफ न्योता भी होता था। तो हम उस व्यक्ति की अवहेलना क्यों करें। और दूसरी चीज़ ये कि किसी के मतलब निजी चीज़ पर हम अपना टीका टिप्पणी करना उचित नहीं समझते हैं। लेकिन हमारे हिसाब से उनकी जो लेखनी थी, मैं जब सुनता था या किसी के उस समय तो लोग याद करके गाते थे तो सोचने लगता था कि क्या चीज़ लिखे हैं, क्या भाव है इसमें। देखिए हकीकत से बता रहे हैं, मैं उनको सम्मान इसलिए, भले हमको कुछ उनसे ज्ञान नहीं मिला, लेकिन जो सम्मान हमको मिला उस सम्मान को हम अपने को सोचते उनकी लेखनी का अनुकरण करते हुए प्रयास करता था। वही प्रयास मेरे को यहाँ से वहाँ तक ले आया। और मूल बात बता दें कि हम किसी गवैया के साथ घूम नहीं पाए तो चारों तरफ हम पहुँच नहीं पाए, लेकिन मेरा गाना लगभग पहुँच चुका। और उतना नहीं, हम तो अपना श्रेय देते हैं कि बिरजू उर्फ बिरजुनाथ यादव उनके जैसा था कि मैं विकसित हुआ और मेरे नाम को लोग जाने नहीं। मैं भी इसी तरह कुएं की मेढक बन करके रह गया होता। और उनका गाना हमारे लिए श्रेयस्कर हो गया। अब रही बात, आजकल लोग जो बिरहा गा रहे हैं वो भी सम्राट हैं, जो बिरहा लिख रहे हैं, बिरहन लिख रहे हैं, वो भी सम्राट हैं कि नहीं, इस पर हम नहीं कहते हैं। जो बिरहा है वो भी सम्राट है कि सम्राट है कौन? बिरहा है कि गाने वाला है कि लिखने वाला है, किसको कहा जाए? ऐसा है जैसे बाभनों में अपने नाम के मिश्रा लिखेंगे, तिवारी लिखेंगे, उपाध्याय लिखेंगे, लेकिन अपने नाम के आगे पंडित लिखते हैं। वो बताते हैं कि मैं ज्ञानियों हूँ। उसी तरीके से सम्राटवा ऐसा करते हैं क्या? देखिए ऐसे ही लगाते हैं। पंडित शब्द का मतलब हो गया है विद्वान। उसकी व्याख्या मत कीजिए। अच्छा, वो बकवास चीज़ है। और उस बकवासबाजी से जब तक लोग मुक्त नहीं होंगे तब तक कुछ नहीं होगा। आप तो पिछले 55 साल से बिरहा को देख रहे हैं जी। बहुत सारे महान और धुरंधर लोग आपके दौर में रहे हैं। तो अगर बिरहा के इतिहास में कुछ यादगार नाम आपको लेने हो तो किनका किनका लेंगे बिरहा में? देखिए बिरजू का तो सर्वप्रथम ले ही लेंगे, भगत जी का लेंगे, इसलिए कि उनके यहाँ जो मेरे को ख्याति मिली, सम्मान मिला, उसे भी मैं नहीं भूलूंगा। मंगल कवि जी हैं। मंगल कवि जी शुरू से अब तक एक मित्रता की भावना लेकर के रहे हैं। और हमें अंदाज़ा है कि हम लोगों का ये जो लगाव है, चाहेंगे ऊपर वाले कृपा करें कि हम लोगों का बना रहे, बरकरार रहे। आप बिरहा सुनते रहे हैं लगातार? नहीं, लगातार की बात तो नहीं, कि जहाँ मौका मिलता है वहीं सुन पाते। तो जैसे बता दिए, मैं आपके अपने अखाड़े की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे बिरहा जगत में अगर 10-20 नाम लेना हो तो किसका लेंगे, या 5-10 नाम लेना हो तो किसका लेंगे, मुझे बताइए। हाँ, उसमें नाम लेंगे, बुल्लू का नाम लेंगे, इनका रामदेव का नाम लेंगे, राम खिलावन का नाम लेंगे। ये नाम ऐसे ऐसे हैं कि पारस का नाम लेंगे। ये नाम ऐसे हैं कि भूलने लायक नहीं, न भूलने योग्य हैं। मैंने सम्राट, किसी सम्राट का नाम नहीं आया? सम्राट ये लोग थे ही नहीं, न सम्राट लिखते थे, न सम्राट की बात आती थी। आजकल लोग सम्राट बन रहे हैं, थोड़ा भी गाना गा रहे हैं तो सम्राट हैं। किस चीज़ के सम्राट हैं भैया?
बिरहा के हैं, अगर बिरहा के हैं तो बिरहा अब वो जोकर सम्राट हैं, उनको मान के चला जाना चाहिए। बहरहाल कवि जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और भी बातचीत होगी, और लगातार मैं घूम ही रहा हूँ, लोगों से बातचीत कर रहा हूँ, तो अच्छी बात है। आपने बहुत सारे अनुभव शेयर किए, और अपने दौर के कवियों को भी, लेखकों को भी, और गायकों को भी याद किया आपने। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अच्छा, नमस्कार भैया, नमस्कार।